राजस्थान पशु परिचर के लिए जो 10वीं लेवल की जो साइंस आपसे पूछी जाएगी, जनरल साइंस मैं कह सकता हूँ, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी का है जिसका नाम है विटामिन्स। और आज हम चर्चा करेंगे विटामिन्स पर। विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है उस पर पूरी डिटेल के साथ मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न वही आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। देखिएगा, बेरी बेरी नाम का एक रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी जो है उससे संक्रामक रोग हो जाता है, मसूड़ों के अंदर खून बहना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? लगभग विटामिन सभी दूध के अंदर होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो आपको पता हो तो किस में होता है? खट्टे पदार्थों के अंदर, जैसे कि आंवला है, संतरा है, किन्नू, मौसमी, ठीक है, इमली, इनके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? याद रखिएगा, नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन के की कमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ई की कमी से बांझपन जो रोग होता है वो स्त्रियों के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये वाला रहा, विटामिन सी का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम या जो नाम है, रासायनिक नाम है दोस्तों, याद रखिए एस्कोर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। सी की कमी से रोग कौन सा होता है? संक्रामक रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी मैं इसकी क्लास लूँ तो पूरा देखना, विटामिन से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जहाँ जनरल साइंस पूछी जाती है, अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न में विटामिन से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। तो वसा में घुलनशील, देखो एक तो होता है विटामिन, दो प्रकार के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। और जो वसा में घुलनते हैं जिसमें ए और ई नाम आ जाता है, बाकी बी, सी और डी, ई जो है, के है, ये सारे जल में घुल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक NaCl क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसका नाम आ जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी? अक्सर आपने सुनी होगी, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। चलिए ठीक है। और दोस्तों यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको PDF वगैरह वहाँ मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल जो है दोस्तों जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम ID से जुड़ जाना। और दोस्तों जो साथी मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज नहीं किया अभी तक तो व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर देना, इस नंबर पे, आपके सामने नंबर ये है 63 771 75 006। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा, मैं आपका नंबर जो है सेव कर लूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम। धोने का जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? पित्तल की बात करें दोस्तों तो पित्तल, पिताजी याद रखिएगा, क्या याद रखना है? पिताजी याद रखना है आपको। तो पिताजी से पी से पित्तल हो जाता है, ता से तांबा और जैसे जस्ता हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छा प्रश्न बन जाता है। इसके बाद में कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल की जब भी हम बात करते हैं तो विटामिन डी का नाम आ जाता है। इसके बाद में नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया जो होता है ना हमारा, उसको दान किया जाता है। इसके बाद में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट बी, जो विटामिन B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है। इसके बाद में कोशिका का पावर हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का सेल का जो पावर हाउस है उसे। चलिए अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय नेशनल जो साइंस डे है दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? 28 फरवरी को। रमन प्रभाव ने खोज की थी, रमन, ऐसा कुछ आपने सुना ही होगा। इसके बाद बात करते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पाइगनोमीटर। ब्लड प्रेशर यानी BP का जब भी हम जांच करते हैं ना
तो आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट कौन सा होता है? दांत का होता है ना, दांत दांत होते हैं और दांत का इनेमल पार्ट जो है वो सबसे कठोर भाग होता है। ओके, थैंक यू।